अगर बीपीएसएससी ईमानदार है, भ्रष्ट नहीं, जो भी डिमांड हम लोग का पूरा हारे उनको कितना वोट आया, जो जीते उनको कितना वोट आया, तो क्या ये लोग एक्सेप्ट करेंगे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार पुलिस 2213 दरोगा की मेंस की परीक्षा होनी है। 24 अप्रैल की तारीख आ चुकी है और अभ्यर्थी अपनी तैयारी में है, मगर कहीं न कहीं दिल में पारदर्शिता को लेकर सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, जो लगातार पारदर्शिता दरोगा बहाली में रखने को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कई बार सड़क पर उतर चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप, 2213 की बहाली होने वाली है, जिसके लिए मेंस की परीक्षा होगी 24 अप्रैल को। उससे पहले अगर हम 2446, 1717 दरोगा की बात करें तो पारदर्शिता पर कहीं ना कहीं उंगली उठती रही है बीपीएसएससी के। तो इस बार क्या सुझाव आपका है और बीपीएसएससी को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बीपीएसएससी को तो सबसे पहले चाहिए कि जो लाखों स्टूडेंट्स की मांग है कि पारदर्शिता लाने के लिए आप ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दीजिए, आंसर की जारी कीजिए और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कट ऑफ और सभी का मार्क्स बताइए। तो बीपीएसएससी ऐसा क्यों नहीं कर रही है? सिर्फ कट ऑफ बताया जा रहा है, वो भी कट ऑफ 2446 से दे रही। जब हम लोगों ने आंदोलन किया उसके बाद कट ऑफ देना शुरू किया है। अगर बीपीएसएससी ईमानदार है, भ्रष्ट नहीं है, 25 लाख लेके दरोगा का सीट नहीं बेच रही है, तो फिर बीपीएसएससी को ये सब चीज़ करने में क्या दिक्कत है? बिहार लोक सेवा आयोग बिहार में ही है। जब मेंस की कॉपी मांगी जाती है आरटीआई से तो उसकी छाया प्रति उपलब्ध करा दी जाती है, लेकिन दरोगा बहाली में जब आरटीआई से ओएमआर शीट की छाया प्रति मांगा जाता है तो क्यों नहीं दिया जाता है? अभी पीटी का जब मांगा जाता है रिजल्ट के बाद तो कहा जाता है कि बहाली की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए नहीं दे सकते हैं। 1717 में भी यही कहा गया, 2446 में भी यही कहा गया, 2213 में भी यही कहा जा रहा है। 2-3 आरटीआई का जवाब मेरे पास आया है, जो स्टूडेंट्स ने लगाया है, उन लोगों ने भेजा है। जब बहाली संपन्न हो जाती है तब आरटीआई से मांगा जाता है ओएमआर शीट की छाया प्रति, तो कहा जाता है कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। किसी को जवाब आता है कि आपका मार्क्स अपलोड कर दिया गया है, मांगा जा रहा है ओएमआर शीट की छाया प्रति, और जवाब आ रहा है कि आपका मार्क्स अपलोड कर दिया गया। फिर कुछ दिन के बाद जवाब आता है, कोई अगर लगाते हैं आरटीआई तो जवाब आता है कि ये नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई। आप बताइए कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई, एक ही सवाल का जवाब अलग अलग क्यों दिया जा रहा है? कभी कहा जा रहा है कि बहाली की प्रक्रिया चल रही है इसलिए जवाब नहीं दे सकते, कभी कहा जा रहा है कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, और बाद में कहा जाता है कि नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। तो ये कौन सा जवाब हुआ भाई? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे धांधली होती है, सीटों की बिक्री होती है। 25 लाख लेके दरोगा का सीट बेचा जाता है और 70 से 80% सीट दरोगा का बेचा जाता है। और जब मैं नालंदा में था, जब मैंने इस बात का जिक्र किया नालंदा में 4 मार्च को बिहार शरीफ के श्रम कल्याण मैदान में, तो वहाँ छात्रों ने ही कहा कि 70 से 80% नहीं, 90% सीट बेच दी जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि छात्रों ने कहा नालंदा में। तो ऐसे में अब जब आप लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं, तो अब आगे आपकी क्या रणनीति है कि अगर ऐसा कुछ ना हो और मेंस की परीक्षा के बाद ऐसी उंगली बीपीएसएससी पर ना उठे? देखिए, अभी हम जिला वाइज हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं इन सभी मुद्दों को लेकर। पारदर्शिता भी मुद्दा है, नई बहाली निकालने को, और सब मांगों को लेकर, 12 सूत्री डिमांड को लेकर, जिसमें पारदर्शिता हमारा प्रमुख मुद्दा है। और इसको लेके हम लोग पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। नालंदा में चलाए, नवादा में चलाए, गया में चलाए, और होली के बाद पूर्णिया, सहरसा एवं अन्य ज़िलों में चलाया जाएगा। तो हम लोग का जो डिमांड है वो सरकार पूरा करे, बीपीएसएससी पूरा करे दरोगा बहाली में, और अन्य जो डिमांड है वो नीतीश सरकार, माने जो भी डिमांड हम लोग का पूरा करे। अगर पूरा नहीं होता है डिमांड दरोगा बहाली में, जैसे पारदर्शिता नहीं लाई जाती है, तो फिर इस बार बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा बिहार में, क्योंकि ये बवाल अब रुकेगा नहीं। और इस नीतीश सरकार को और बीपीएसएससी को ये सोचना चाहिए कि जब परीक्षार्थी, लाखों परीक्षार्थी ये चीज़ मान रहे हैं तो फिर उनको क्या दिक्कत है? मांग रहे हैं तो देने में क्या दिक्कत है? और ये तो पता चल जाएगा जब हम हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं, चला रहे हैं, और हस्ताक्षर जब करा के हम सौंपेंगे तब तो इन लोग को पता चलेगा ना कि कितने स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं। अभी जिस जिला में जा रहे हैं वहाँ हज़ारों की संख्या में छात्र आ रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये होना चाहिए, सभी मांग कर रहे हैं, तो फिर इनको देने में क्या आपत्ति है? मैं तो सीधी सी बात ये कहता हूँ कि अगर ये लोग बेईमान नहीं है, 25 लाख लेके दरोगा का सीट नहीं बेच रहे हैं, तो फिर इन लोग को पारदर्शिता लाने में दिक्कत क्या है? अगर मान लीजिए विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, एमपी एमएलए का डायरेक्ट माने जीत घोषित कर दिया जाए कि किसी सीट से
फलना सीट से फलना आदमी जीत गए, उनको वोटों की संख्या नहीं बताई जाए कि कितना वोट उनको आया, और जो उम्मीदवार खड़ा हुए उनको कितना वोट आया, जो हारे उनको कितना वोट आया, जो जीते उनको कितना वोट आया, तो क्या ये लोग एक्सेप्ट करेंगे? तो फिर यहाँ क्यों नहीं बताया जाता है कि जो सेलेक्ट हुए उनका कितना मार्क्स है, जो असफल हुए उनका कितना मार्क्स आया, और आंसर की बताना चाहिए, आंसर की जारी होना चाहिए, किस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ये तो जानने का हक है परीक्षार्थियों का। तो दिलीप ने ये सारी बातें कही हैं बीपीएसएससी को कि पारदर्शिता के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, जिसका बयान दिलीप ने किया और ये मांगे रखी, और ऐसे में वो अब एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, छात्रों का हस्ताक्षर ले रहे हैं और वो छात्रों का हस्ताक्षर सरकार को सौंपने वाले हैं। अब ऐसे में देखना है कि सरकार तक जो छात्रों की आवाज़ वो पहुंचा रहे हैं, क्या उसका असर सरकार पर पड़ता है, और अगर पड़ता है तो बीपीएसएससी अपने ऊपर लग रहे उस आरोप से हाथ धोती है या नहीं धोती है। अब देखना है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।